हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ये इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन रहेगा। यदि आप लोग राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने पे आपको ज़रूर कुछ नया से नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम में देने जा रहे हो आईटीआई से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इस वीडियो पे आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप रिपीट कर लेना और एक बार ज़रूर एनालिसिस करके ही जाना। आज के फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है किसको चेंज नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए दिया है करंट, बी नंबर दिया है वोल्टेज। करंट और वोल्टेज दोनों को हमारा ट्रांसफार्मर चेंज करता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को हमारा ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है एनर्जी को कन्वर्ट जो करता है किसके माध्यम से करता है, फ्लक्स के माध्यम से। प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स के माध्यम से एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट सी होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू। जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है उसके जो कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं, क्योंकि रिड्यूस एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही कॉपर वो लेमिनेटेड की जाती है ट्रांसफार्मर की कोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेमिनेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंडेड ऑन। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दिया गया ऑल ऑफ एबोव, यानी दिया थिकनेस ऑफ ए क्लैंपिंग, गेज ऑफ लेमिनेशन, साइज ऑफ लेमिनेशन। जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है लेमिनेशन में तो किसके कारण होता है, जो हमारी थिकनेस होती हैं, पत्तियां होती हैं, गेज की मोटाई पर, पत्तियों की मोटाई पर, साइज पर, लेमिनेशन पर, उसके डिपेंड पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर पे तो सबसे ज़्यादा लो रिलेक्टेंस से ही गुजरता है। लो रिलेक्टेंस की जो बॉडी होती है, आयरन कोर होते हैं, जो हमारे ट्रांसफार्मर में आयरन कोर लगाए जाते हैं वो लो रिलेक्टेंस के होते हैं। हाई रिलेक्टेंस में फ्लक्स क्या होता है कि फ्लक्स रुकता है, विरोध करता है फ्लक्स को गुजरने में। जो लो कम रिलेक्टेंस फ्लक्स को जाने के लिए रास्ता देता है, सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, नो लोड ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। यानी जो कहता है कि नो लोड में ट्रांसफार्मर कैरिड आउट डिटरमाइन मैग्नेटिक करंट एंड लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर ये दे रहा है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू। जो ट्रांसफार्मर आयल होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 33 किलो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन है, शॉर्पनर्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। जो शॉर्पनर टेस्ट होता है हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील ए अराउंड। जो रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होती है राउंड, उसमें 1.7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है डेंसिटी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब इक्वल होता है, बराबर होता है, उस टाइम पे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, लिखा है कि नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर। नो लोड करंट पर जो ट्रांसफार्मर होता है लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई अबाउट 75%। नो लोड करंट पर ट्रांसफार्मर वोल्टेज लैग करता है 75%।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू। जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आयरन कोर ट्रांसफार्मर में तो क्या होती है, डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन में एक्साइटर का यूज नहीं किया जाता, कंजर्वेटर होता है, ब्रेदर होता है, बकोल जरीले होता है, मगर एक्साइटर ये अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटरों वगैरह में होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है विल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किट। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में तो कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसका राइट आंसर होगा लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग में। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग बाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ट्रांसफार्मर पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा कौन सी साइड की होती है, लो वोल्टेज बाइंडिंग। दोस्तों जो लो वोल्टेज बाइंडिंग होती है वो ट्रांसफार्मर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होती है उस साइड की। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म पावर को। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 18वां नंबर क्वेश्चन ये है ए ट्रांसफार्मर कनेक्ट राइजर और लोअर द वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई बिकॉज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और नॉट वैलिड साइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो। कहता है कि डीसी सप्लाई पर हमारा ट्रांसफार्मर कैसा काम करता है, तो बोलता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत के फैराडे के नियम के अनुसार वहाँ पे चेंज ऑफ द फ्लक्स जीरो होता है, नॉट वैलिड है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा कूल्ड एर्थ बी ए लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बाइंडिंग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा कि विच बाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न। ट्रांसफार्मर पे टर्न की संख्या ज़्यादा कौन सी साइड में होती है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग साइड होती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर 98%। जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 98% होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा कि इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेज विच रिमेन कम स्टैंड इरिस्पेक्टिव ऑफ ए लोड चेंज आर कॉपर लॉस। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग। जो हम लोग विधि यूज करते हैं कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर में तो ऑयल कूलिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है द नो लोड करेंट इन ए ट्रांसफार्मर लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एन एंगल अबाउट। नो लोड पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है 75 एंगल पर वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर की बात कर लेते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इन ए ट्रांसफार्मर रूटीन एफिशिएंसी डिपेंडेंट अप टू। ये बोथ बी एंड सी लोड करंट पर डिपेंड करता है, पावर फैक्टर ऑफ लोड पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ट्रांसफार्मर के। दोस्तों यदि क्वेश्चन सही लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करें, उपस्थित कराएं इसी तरह के क्वेश्चन को। और आगे और अच्छा क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा जो आप टेक्निकल हेल्पर से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम आप कर रहे हो तो ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग लेवल तक के होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। हम लोग जब जाते हैं एग्जाम में तो हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो ही नहीं रहती। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों यदि क्वेश्चन इसी तरह के आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट जरूर करके बताना कि सर आप प्रोवाइड कराइए ऐसे क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।